गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टडी शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा टेंस का रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जितने भी प्रकार के टेंस होते हैं उनका रिवीजन करना है। इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, सीधे आपको टेंस के टाइप्स और डू एज डायरेक्टेड में जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा और एक ही सेंटेंस को सब जितने भी टेंस होते हैं उस सब में बदलना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए, बिल्कुल रैपिड रिवीजन रहेगा, कोई आपको जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन अपने पास रखिए। और देखिए सबसे पहले टेंस की बात करते हैं तो टेंस में कितने प्रकार के होते हैं। एक हुआ प्रेजेंट, एक हुआ पास्ट, एक हुआ पास्ट और एक हुआ फ्यूचर। अब इन सब के चार भाग होते हैं। ये मेरे सब पार्ट के वीडियो में आप सब जानते हैं कि इनके चार भाग होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और तीसरा चौथा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें क्या करेंगे, सबके पास्ट के भी चार हो गए और फ्यूचर के भी चार हो गए। इस तरह से कुल कितने हो गए, 12 हो गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा कठिन है लेकिन इसका नाम जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सबसे पहले इसको बिल्कुल रिवीजन है, इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं एक चीज इसमें और मेथड करूंगा, आप देखिएगा, जिसमें आप मेरे को सिखाएंगे मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस अब इसकी पहचान क्या होती है? आप जल्दी से बताएं क्योंकि पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं पहचान क्या होगी। पहचान में क्या रहेगा, इसमें जो डेली काम करते हैं, जैसे हम रोज चाय पीते हैं, हम रोज टहलने जाते हैं, डेली के काम, एवरीडे, ईच डे या डेली, ऐसे शब्दों का यूज जिसमें हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब सबसे पहले इसमें पहचान ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है। अब इसके साथ साथ क्या होता है? आदत और स्वभाव। किसी चीज की आदत, चाय पीने की आदत, नहाने की आदत, स्कूल जाने की आदत, हर तरह की आदत में, मॉर्निंग वॉक में जाने की आदत, हर तरह की आदत इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। अब इसके बाद आदत और स्वभाव, इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है? स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यस या ईएस किसमें लगाएंगे? सब में एस या ईएस लगाएंगे, सब में यस लगाएंगे, लेकिन जिन सेंटेंस में ईएस का देख लो, जिस सेंटेंस के अंत में एक्स हो, डबल एस हो, ठीक है, सी एच हो, एस एच हो, उसमें क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने का, प्लूरल नंबर में ये मेरा वीडियो अपलोड है, इसको आप देखिएगा जब भी फुर्सत मिले। तो जैसे हो गया बॉक्स, तो क्या हो गया? बॉक्सेस, तो इसमें ईएस लगेगा, ठीक है। जैसे क्लास, तो क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस। बिल्कुल रिवीजन है, इसमें टाइम आपको नहीं मिलेगा। बेंच, तो क्या हो जाएगा? बेंचेस, ठीक। इसी तरह से आपको जितने भी सेंटेंस मिले जिसके लास्ट में ये हो तो आपको क्या करना है? ईएस लगाना है। और अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में लड़के 9th के बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। जैसे ही, इसको आप जल्दी से देख लीजिए, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ही, वह मतलब लड़का। सी मतलब वह लड़की। ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा? जैसे कोई नाम हो गया, राम भी क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके बाद इट कहाँ लगता है? वर्षा जब होती है, मैं अभी बताऊंगा, तो वहां पे क्या लगेगा? इट मतलब वह होता है, लेकिन यह भी होता है, वह भी होता है, लेकिन इसका कोई मतलब वर्षा
सर्दी गर्मी बरसात इनका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। और इसके बाद आई, आई मतलब क्या होता है मैं, यू मतलब क्या हुआ तुम। ये हर बार का सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, एक बार आपको बता दिया और इसके बाद इकट्ठा आपको दे मतलब वे, और इतना ही होता है। बी मतलब अस, बी का हम, ये हो गया। ये सब सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि पहले सब्जेक्ट का कहीं दूसरी जगह सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। वर्ब वो होती है एक्शन जो हम करते हैं, जो चीजें हमारे द्वारा संपन्न कराई जाती है, या कोई अदर पर्सन जो भी करता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे सोना, स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है। ये हम करते हैं चलना, दौड़ना, चलना, टहलना, दौड़ना। ये जल्दी से आपको वर्ब आपको सीखना है, पूरी वर्ब आपको सीखना है। इसके 3 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके ग्रामर के बुक में दी हुई है। पूरा आप इसको देखेंगे, 1 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे, उतने में याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रीड, पढ़ना, फिर राइट, राइट मतलब क्या होगा, लिखना। इस तरह से आपको वर्ब आपको देखना है, क्योंकि ये वर्ब का वीडियो नहीं है, टेंस का वीडियो है, इसलिए मैं इतनी सारी वर्ब आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन आपका काम क्या है, एबीसी ग्रामर एक आती है, या तो आपके 10th क्लास के हैं तो उसमें वर्ब पूरे पीछे दिया हुआ है, वर्ब के 3 फॉर्म दिए हुए हैं, उनको आपको करना है। इसके बाद अब यहां तक बात हुई, फिर हम स्ट्रक्चर में आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई नाउन हुआ उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या, कहां, ठीक है, इसका जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कहां जाते हैं, तुरंत बताओ कहां जा रहे हैं, स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो भी लिखे, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट क्या हुआ, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो जब क्या का जवाब मिले वही ऑब्जेक्ट, पकड़ लीजिए उसको। ऑब्जेक्ट क्या है, उसको पीछे लगाना है। कई बच्चे कहाँ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले लगा लेते हैं। अभी मैं 9th में जो सेंटेंस बनाने को दे रहा था, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, वर्ब बाद में। तो इसको फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, वर्ब आपको पहले लगाना है, इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जल्दी से हम चलते हैं टेंस पे आते हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस 4 प्रकार के इसमें टेंस में आएंगे। एक होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा क्या, निगेटिव, और तीसरा होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हम चाय प्रतिदिन पीते हैं, चाय प्रतिदिन पीते हैं। अब देखिए इसमें ये एक चीज और, प्रतिदिन पीते हैं। अब देखिएगा, आप समझिएगा, इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिख दीजिए ही, यहां पर लिख दीजिए सी, और यहां पर लिख दीजिए इट, और यहां पर लिख दीजिए राम, ठीक है। और ये आपको करना है। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या आ जाएगा, आप इसको बोलिए, आप इसको बोलेंगे। इट के साथ क्या लगता है, रैन आता है। जैसे घूस। जब सब्जेक्ट
क्या हो, ही सी इट हो, तब यहाँ पर यस या ईएस लगता है। क्या लगता है, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू और ये हो, तब यस या यस वर्ब के साथ नहीं लगाया जाता। वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यस या यस नहीं लगता है। ये ध्यान रखिएगा, यस या यस किसके सामने लगेगा, आई के साथ यस या यस नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या फर्क, अब देखिए आप खुद बोलिएगा फिर समझिएगा फर्क क्या है। ठीक है, जैसे लिखा कि राम, यहां पे देखिए राम और कई सारी वर्ब में लिख देता हूं। ठीक है, गोस, ठीक है, कम्स, फिर इसके बाद स्लीप्स या रन्स, ठीक, फिर इसके बाद और कोई सेंटेंस लिख देते हैं, कम्स। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, राम गोस, अब तुम मार्केट है, तुम स्कूल है, कुछ भी आप लगा सकते हैं उसके पहले। राम कम्स, राम रन्स, राम कम्स हो गया, यहाँ पे कम्स 2 बार हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, स्लीप्स या स्पीक्स लिख दीजिए। ठीक है, स्पीक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम गोस, राम कम्स, राम रन्स, राम स्पीक्स। लेकिन अब इसको इसी तरह से आप बोलिए। ठीक है, आई वी दे यू हो गया। अब इसको आप बोलिए, देखिए इन्हीं को आप देखिए, कम्स, रन्स और स्पीक्स, तीनों चीज। आई गोस नहीं चल रहा, आई कम्स नहीं चल रहा, बोलना नहीं, अभी लिखना नहीं है। आई रन्स, आई स्पीक्स, ये नहीं होगा, इसका यस हटा देना। तो जब सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, बी दे यू हो, तो यस या ईएस नहीं लगता है। सीधे आप लिखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, आई गो, ठीक है, आई कम, आई रन, आई स्पीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा बी में, बी में भी आप करके बताइएगा, बोलिएगा मेरे साथ, या आप घर में इसको ट्राई करिएगा, दे का भी यू का भी। इस तरह से आपको 2 चीजें काम करनी, यानी जब सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट एनी नेम हो, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाना है। लेकिन जब सब्जेक्ट ये हो और इसमें प्लूरल हो, तब आपको यस या यस नहीं लगाना है वर्ब के साथ। इसको आप ध्यान रखिएगा, यस या यस नहीं लगाना। किसके साथ, आई वी दे यू प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाना है। तो लगाना क्या, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। आगे बात समझिए। अब इसके बाद इसका एक आध सेंटेंस बनाते हैं। बिल्कुल आपको यहां पे एक सेंटेंस बनाना है और आपको बताना है, मैं बोलूंगा नहीं, हम चाय प्रतिदिन पीते हैं, क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से। हम चाय प्रतिदिन पीते हैं, या तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम वी टेक्स टी डेली, ठीक है, आई टेक्स टी डेली या एवरी डे। देखिए, ही टेक्स टी डेली, सी टेक्स टी डेली। अब 2 सेंटेंस है हमारे पास, 4 सेंटेंस हमने बनाए। अब आप बोलिए सब, देखिए, आई टेक्स टी डेली, क्या सही होगा, और ही टेक्स टी डेली। अभी हमने क्या होता है, आप उसका दिमाग लगाइएगा। अभी हमने क्या, लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ समझिए। वी टेक्स टी डेली,
अगर हम इसको लिखें वी टेक डेली, टी डेली, तब क्या होगा? वो सही होगा। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? दो सेंटेंस गलत। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या लिखना है? वी टेक टी डेली या एवरीडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी टेक टी डेली या एवरीडे। ठीक, अब इसके बाद वी हुआ, तो अब अगर इसी को हम लिख देते हैं वी की जगह वह, मैं चाय प्रतिदिन पीता हूं, तब इसमें टी आ जाएगा। ये सही हो गया, कट, यस यही है। लेकिन अगर वह चाय पीता है, प्रतिदिन चाय पीता है, तो ही टेक्स टी डेली, ये सही है, ये सही है। और सी टेक्स टी डेली, ये भी सही है कि नहीं? अब एक आपको सेंटेंस और देते हैं, जैसे वह दौड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, वह दौड़ता, वर्षा होती है, ये फेवरेट सेंटेंस होता है, ये बार बार आता है। देखिए, वर्षा होती, कभी भी आए वर्षा, हर सेंटेंस में इसको मैं बताऊं, होती है, क्या होता है? इट, और यहाँ पे क्या आएगा? चिल्लाइए थोड़ा पहले, कुछ 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 है, अब बोलिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रेन्स, क्या हो? इट रेन्स। ठीक है, यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि इट आया है, इसलिए यस या ईएस आएगा वर्ब के साथ। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे? इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। एक आठ सेंटेंस में लिख देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा घर में। वह काम करता है, काम करता है, जल्दी से मेरे लिखते लिखते बताते जाइए आप। वह काम करता है, ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, क्या होगा जल्दी बताइए? खेलते हैं। फिर मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। चौथा नंबर, हम दौड़ते हैं। ये छोटी छोटी वर्ब हैं, इनको आप वर्ब्स को आपको कंप्लीट करना है। हम दौड़ते हैं, और यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर, वो हो गया, वह हो गया, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, इसका क्या हो जाएगा? और छठवां नंबर, मोहन भी हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये क्या हो जाएगा? आप देखिए इसमें वर्ब कौन कौन सी है, पहचानिए जल्दी से फटाफट। सब्जेक्ट क्या है मेरे साथ बोलिएगा? ये क्या है? ही। ये क्या है? दे। मोहन सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ रेड मार्कर से, जो भी है। हम, ये सब्जेक्ट हो गया। वह सब्जेक्ट हो गया, लड़की है गाती है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट हो गया, ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब वर्ब आप ढूंढिए इसमें से। वर्ब कैसे ढूंढे? देखिए वर्ब, इसमें वर्ब कहाँ रहेगा आपका? काम करना, क्या बोलते हैं? काम करना बोलते हैं कि नहीं? फिर खेलना, फिर जाना, फिर क्या है? दौड़ना, फिर गाना गाना, और फिर पढ़ाना। ये सब क्या हो गए? वर्ब हो गए। अब हमको इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें यस या ईएस जोड़ना है। वी आया, ही आया, तो क्या करना? ही वर्क्स। यहां पे आप बंद करके लगा दीजिए। वे, दे, अब इसमें क्या है? प्ले। प्लेज नहीं होगा, क्रिकेट। अब ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, इसको आगे नहीं करना कि वर्ब के पहले क्रिकेट लगा देना। ऑब्जेक्ट जिसमें क्या खेलना है, क्या रहेगा? पीछे रहेगा, ठीक है। तो यानी क्रिकेट, तो
दे प्ले क्रिकेट। मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। क्या है, देखिए मोहन है, सीरियस है, ओ है लास्ट में, वहां पे मैं नहीं भूल गया तो शायद एस सी एच और ओ हो, तो क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। गोज टू स्कूल, हम दौड़ते हैं, वह गाना गाती है। अब देखो यह लड़की है, तो क्या लिखोगे, सी लिखोगे, ही नहीं लिखोगे, ही, क्योंकि यहां भी वह है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी सिंग से सॉन्ग, सिंग से सॉन्ग, क्योंकि एक बार में एक ही गाना कोई गा सकता है, इसलिए क्या आया, ए सॉन्ग। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा घर में, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव में क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, डू और डस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डू और डस का। अब इसमें भी है, अब देखो एक चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यस या यस। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस में, आप देखिए निगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस से मुक्ति मिल गई आपको, उसी से लेके चल रहा है। क्या आएगा, पहले आएगा डू या डस, या डस या डू, डस या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, समझ गए। अब डू और डस को समझिए, एक सेंटेंस समझिए, फिर यहां पे देखिए बताने के चक्कर में ये पहले क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस क्या आएगा, नॉट प्लस क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एक बार ये स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब इसको दिमाग में फिट करते रहिए कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, इसको आपको ध्यान रखना है। अब डू डस देखो, डू डस क्या है, डू डस यहां पे डस लिख दीजिए और यहां पर डू लिख दीजिए। अब मैं सेंटेंस बना, ठीक है। ही, मैं उस बार क्या बोला, चाय पीते हैं, ही सी इट एनी नेम, एनी नेम, तो एनी नेम के साथ क्या है, देखिए डू डस, नॉट नहीं लगा रहा हूं मैं क्योंकि नॉट तो लगेगा, लेकिन डू किसके साथ लगेगा, डस किसके साथ, ये मैं बता रहा हूं। देखिए ये यानी इन सब के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा। और डू किसको, और सिंगुलर में कोई चीज हो तो क्या लगेगा, सिंगुलर में हो तो क्या लगेगा, डस लगेगा। अब प्लूरल को देखो, आई देखो, वी देखो, ठीक है, यू देखो, दे देखो, और प्लूरल तो क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। नॉट तो सब में लगाना नेगेटिव है, डू डस समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। जैसे आप एक सेंटेंस समझिए, वह गाना गाती, वह गाना गाती है। अब देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना, तो हमने क्या लिखा, सी सिंग से सॉन्ग, सिंग से सॉन्ग। अब कई बच्चे अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में बोल दो तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ना लगाना नहीं लगाना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। निगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, क्या हो जाएगा, वह गाना नहीं गाती है। अब इसका क्या लिखे थे, सी सिंग से सॉन्ग, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको आप इससे कंपैरिजन करके देखिएगा, इससे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे सी के साथ क्या आएगा,
क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आया है। तो नहीं बस कभी नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है इसके साथ, नॉट बस नहीं आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, पहले डज आएगा, डज फिर नॉट, फिर क्या आएगा, एस या ईएस से मुक्ति मिल गई। अब एस या ईएस नहीं लगाना है। तो अब क्या करना है, सी डजंट सिंग से सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। यहां पे क्या हो जाएगा, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। यहां पे क्या हो जाएगा, सी, इसको डजंट भी बोलते हैं, सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे अव्यय को हम हटा दें, या मैं गाना गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, नहीं गाता हूं, नहीं गाता हूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं वैसे भी गाना नहीं गाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और फिर क्या क्या आप खुद बताओगे, डज आएगा कि डू आएगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, क्या आएगा, डू आएगा। तो यहाँ पे क्या, आई डू नॉट, आई डोंट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक। फिर और लिखिए कोई सेंटेंस, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसमें, एक सेंटेंस लेता हूं मैं, अब उसको आप फटाफट बनाइएगा। बोलिएगा मेरे साथ, पहले लिख दीजिए वाई, लिख दीजिए वाई लड़की के लिए, फिर लिख दीजिए हम, फिर लिख दीजिए तुम, ठीक है, फिर लिख दीजिए लोग, ठीक है, फिर लिख दीजिए ही सी इट एनी नेम, फिर राम, हमने लिखी। फिर इसके बाद आप लिखिए इनको, इनका इंग्लिश लिखिए। फिर दो चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है, एक है डस नॉट और एक है डू नॉट। फिर यहां पर हमने लिखना पसंद करना, पसंद करते हैं, ठीक है, ये वही होगा, लाइक हिम, उसे, उसे पसंद करते हैं, ठीक है। आप देखिए, बोलिए इसको, क्या होगा, ही, तो यहाँ पे ही, यहाँ पे सी। अब देखिए, आप बोलिएगा मेरे साथ, सी डजंट लाइक हिम, क्या होगा ये, सी डज नॉट लाइक हिम, ही डज नॉट लाइक हिम। फिर यहाँ पे हमका क्या होगा, वी डोंट लाइक हिम, ठीक है, वी डोंट लाइक हिम, वी के साथ क्या लगेगा, डोंट लगेगा, डू नॉट। और फिर तुम, यू डू नॉट लाइक हिम, फिर इसके बाद लोग, पीपल डू नॉट लाइक हिम, और फिर इसके बाद राम डज नॉट लाइक हिम, क्या है, तो डू किसके साथ आएगा, तो देखिए डज किसके साथ आएगा, ही सी इट, और यहाँ पर राम लिख दीजिए, तो ये आएगा क्या, राम, और यहाँ पर क्या आएगा, राम आएगा, राम। अब देखिए, बोलिए एक बार, he does not like him, she does not like him, और राम does not like him, ठीक। अब क्या आएगा, do not का देखिए, ठीक है, we do not like him, I don't like him, ठीक है। फिर इसके बाद they don't like him, फिर इसके बाद people don't like him, क्या समझ में आया। आई बी दे यू के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, और ही सी इट एनी नेम के साथ आपको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या लगाना है, बोलिए मेरे साथ, आई बी दे यू के साथ क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, और ही सी इट आई बी दे यू के साथ हमको डू नॉट लगाना है, और ही सी इट
एनी नेम के साथ हमको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका क्या होता है, डू या डज पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर मैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए गेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले डू या डज पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म, वहां से यस या ये छूट गया था उसको छोड़ दीजिए, प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर इसका लगाना। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाए तो समझ लीजिए कि यही बस टेंस आपको ठीक लगेगा। इसके बाद फिर आपको सब सरल लगेंगे, सब में कम समय लगेगा। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आप समझ गए तो आगे फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शुरू में WH वाले सेंटेंस, पहले WH वाले में जब शुरू में क्या हो, जैसे हमने अभी लिखा था कि वह उसे पसंद करता है, ठीक है, वह उसे पसंद करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही लाइक्स हिम, हिम हर कुछ भी हो। निगेटिव में आए थे, वह उसे नहीं पसंद करता है, नहीं पसंद करता है। अब ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही doesn't like him, does not like him, ये हुआ नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में आओ। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, ये आप सीख रहे हैं कि अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, और इंट्रोगेटिव क्या, शुरू में क्या आ जाएगा, वह है उसे पसंद करता है, पसंद करता है। अब क्या है, क्या हुआ, उसे पसंद करता है, क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डज। देखिए ये क्या आया, देखिए डज जो है कहां पे आ जाएगा, पहले। क्यों आया, क्योंकि ही, इसको पहले आप लिख दिया, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिखिए। सब्जेक्ट ही आया तो सीधे आप आंख बंद करके डज लगा दीजिए। डज ही लाइक हिम, नहीं तो इसमें नहीं आया ना, डज ही लाइक हिम, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में आओ तो डज के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा, बस इसके बाद बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वह उसे नहीं पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, क्या वह उसे नहीं पसंद करता है। तब यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, डज ही, क्या होगा, डज ही नॉट लाइक हिम, और क्वेश्चन। चारों सेंटेंस बन गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चारों बन गए। वह उसे पसंद करता है, वह उसे पसंद नहीं करता है, क्या वह उसे पसंद करता है, क्या वह उसे पसंद नहीं करता है। अब देखिए WH वाले सेंटेंस पर क्या करेंगे, WH वाले सेंटेंस क्या हो गए, ठीक है। WH वाले सेंटेंस जब हो तब WH प्लस डज या डू, डज या डू, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये पिछले वीडियो में मैं इन चीजों के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन अब मैं पूरा संपूर्ण ये मैं आपको पूरा बताऊंगा इसको, ठीक है। WH वाले सेंटेंस होंगे तब क्या,
जैसे WH वाले सेंटेंस लगते क्या, जैसे यहाँ पे अगर एक सेंटेंस में देता हूँ कि वह क्या करता है, अब इसमें समझिएगा फर्क क्या है, वह क्या करता है। यहाँ पे क्या कहा था शुरू में, और यहाँ पे कहा क्या क्या है, सब्जेक्ट के बाद है। अब इसमें WH लग जाएगा क्योंकि वो इंट्रोगेट कर रहा है, वह काम क्या करता है। तब यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH का सेंटेंस लिखेंगे। क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट। अब वह है तो यहां पे क्या होगा, वह को क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगता है, लगता है। व्हाट डज ही डू मतलब क्या होता है, करना। व्हाट डज ही डू, समझ गए, तुम क्या करते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए तुम आया यू, ठीक है। क्या को क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट, और फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डू। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ऐसा। अब अगर ये सेंटेंस आए, तुम कहाँ रहते हो, तब क्या है, अब अगर हम लिख दें तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, अब ये आया, तुम आया, यू लिखिए पहले। अब यू के पहले क्या लगता है, टू लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, बीच में कहाँ आया, ये इंट्रोगेट है, आपसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तुम कहाँ रहते हो। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू। अब लेकिन कहाँ का हमने बनाया नहीं, कहाँ का सबसे पहले बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है वेयर डू यू लिव, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। फिर इसके बाद तुम प्रश्न क्यों पूछते हो, प्रश्न क्यों पूछते हो, बीच में क्यों और का क्या है, तब वो WH वाले सेंटेंस होते हैं। तुम प्रश्न क्यों पूछते हो, तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो। अगर आए, अब देखिए क्या होगा, इसका कैसे बनाएंगे, तुम आया फिर आया, तुमको बना चुके हैं ना, वे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा बना लीजिए, वे प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे के पहले क्या आता है, डू आता है। फिर इसके बाद क्या है, क्यों, वाई। फिर क्या आएगा, क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ क्योंकि मेरे 9th के बच्चे हैं एकदम शुरू में। वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, ये मैं दिखाया हूँ। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। हु मतलब कौन, हु मीन्स कौन, ठीक है। विच मतलब कौन सा, कौन सी। लेकिन ये हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और विच मतलब होता है ये हमेशा कोई वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा, कौन सी, विच क्लास डू यू स्टडी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो कौन सा, कौन सी, ये कौन सी लिख लीजिएगा इसको। तो विच मतलब कौन सा, कौन सी। ठीक, इसके बाद why do they ask questions, ठीक है, वे प्रश्न क्यों पूछते हैं। और इसको आप ये लगाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको लगाना जरूरी है, इसमें कोई भी चीज छोड़ने नहीं। हम ठीक है, कहाँ पे, हाँ है, हाँ हम ये थोड़ा है लिख दीजिए ऊपर जी। हो, वे प्रश्न क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हैं जी।
वे प्रश्न क्यों पूछते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया संतरा। ठीक है, वे प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई डू दे आस्क क्वेश्चंस। ये भी जो है अलग है ना, इसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, वे प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे प्रश्न क्यों पूछते हैं, व्हाई डू दे आस्क क्वेश्चंस। इस तरह आप बना लेंगे। अब बात करते हैं आपको सबसे पहले, टाइम कितना हो गया, 8:45। अब किसकी बात करेंगे, इतना समझ में आया अच्छे से, आपके दिमाग में बुझ रहा हो। क्या करेंगे, अब इसमें हम सबसे पहले आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट की जगह आपको क्या लिखना है, पास्ट लिखना है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो पहचान होती है इसकी, या ए आते हैं लास्ट में, अब ताता ये सब आते हैं। ठीक है, क्या पहचान इसकी होगी, सबसे पहले कैसे पहचान होगी कि सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, या ई ए और ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, थी ते थे। ठीक है, ये चीजें आती हैं। ठीक, ये चीजें आती हैं, थी ते थे, ये चीजें आती हैं। इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। ये सिंपल वाले अगर समझ गए ना, तो आगे वाले जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिख दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें देखिए कितना आसान है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना। इससे सेंटेंस बना दें, जैसे अब सब्जेक्ट आप जान गए, अब टेंस जल्दी जल्दी चलेगा, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि पिछला वाला जो जितनी भी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे वह बोला, मैं सुना, वह खाया। ठीक है, माँ बाजार गई। अब इसका बनाइए। ठीक है, हम बाजार से पुस्तक खरीदे। ठीक है ना, मोहन दौड़ा। ठीक, ऐसे सेंटेंस इसमें बने। अब देखिए, आप ट्राई करिए, जल्दी से बोलिए, वह बोला, तो यहाँ पे स्पीक स्पोक है। ठीक है ना, बोलना क्या मीन्स होता है, स्पीक मीन्स बोलना। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म है। बोलना क्या मीन्स होगा, स्पीक, स्पोक है। ठीक, सुनना, लिसन, और ये भी वही हो, यही चीज होगा थर्ड फॉर्म। खाया, ईट, ईटन। ठीक है, फिर जाना, गो, वेंट, गॉन। फिर क्या होगा, खरीदना का मीन्स होगा, देखिए यहाँ पे बाई, वाई, बॉट, BOUGHT, बॉट, ये भी वही होगा। फिर दौड़ना, रन, रन। ठीक है, ये इसके थर्ड फॉर्म है, बस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसको बोलिए, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, लिसन, ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, बाई, व्हाट, और यहाँ पे रन।
वह बोला, क्या होगा इसमें? अब आप अपने से बना सकते हैं कि वह बोला तो क्या होगा? ही स्पोक, ही स्पोक, मैं सुना, आई लिसन। वह खाया, यहां पे क्या हो जाएगा? ही एट, माँ बाजार गई, मदर वेंट टू मार्केट। मार्केट, मार्केट लिख लेना है यहाँ पे, नहीं लिख पाओ, मार्केट, ठीक है। हम बाजार से पुस्तक खरीदे, वी बाई 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 बाई, वी बॉट अ बुक फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम किसके लिए? से के लिए। मोहन दौड़ा, मोहन रैन, देखिए बन गए। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। कोई भी हो आप सेकंड फॉर्म यूज करिए इसका। इसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस में आता है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इसके बाद हम इसके सेकंड फॉर्म में इसके नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? इसमें देखिए एक चीज से इसमें भी मुक्ति मिल जाएगी आपको। वर्ब का सेकंड फॉर्म की जगह आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो क्या होगा? नेगेटिव में आपको क्या लाना है? सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या था? वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये आ गया, मुक्ति मिल गई आपको सेकंड फॉर्म से, खुश हो जाए। अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपको क्या लिखेंगे? डिड पहले आ जाएगा। अब देखिए डिड क्या है? जितने भी सेंटेंस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके साथ डिड नॉट यूज करना है। इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ही के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा। जितने भी सेंटेंस हैं, वर्ब सब्जेक्ट है, सबके साथ डिड नॉट यूज करना है, तो डिडंट यूज करना है। डिड सबके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऑफ समान। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में आपको क्या लाना है? डिड लाना है पहले। देखिए डिड पहले, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा? नॉट, प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अब देखिए, हम किताब पढ़े या हम पत्र लिखे। अब उसका देखिए, हम पत्र लिखे, पत्र लिखे, पहला। दूसरा, हम पत्र नहीं लिखे, नहीं लिखे। तीसरा, क्या हम पत्र लिखे? चौथा, क्या हम पत्र नहीं लिखे? ठीक। अब देखिए, देखिए इसको, हम पत्र लिखे, इसके बाद क्या होगा? वी राइट वोट रिटर्न, नहीं पता है तो उसका लिख दीजिए आप। राइट होता है, सेकंड फॉर्म वोट होता है और थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। रिटर्न, राइट वोट रिटर्न। यहां पे क्या हो जाएगा? वी रोट ए लेटर। यहां पे क्या हो जाएगा? वी डिडंट। यहां पे क्या आ जाएगा? डिड नॉट। और यहां पे क्या? राइट ए लेटर।
ए लेटर क्योंकि एक बार में एक ही पत्र है। बी डिड नॉट राइट ए लेटर, यहां पे बी रोट ए लेटर। आप देखिए यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म था और यहां पर क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म से छुटकारा मिल गया आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। यानी अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म की जगह आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या हम पत्र लिखे, डिड आई, क्या हो जाएगा, डिड वी राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। लेटर आप लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन मार्क, लेटर की स्पेलिंग ऊपर दी हुई है। अब इसके बाद क्या आएगा, क्या हम पत्र नहीं लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड वी नॉट राइट ए लेटर। ये हुआ डिड वी नॉट राइट लेटर, डिड वी राइट ए लेटर। अब WH वाले देखिए, इसमें WH वालों में क्या होगा, इसको पूरा मैं बताने का पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा। तो WH वाले में क्या होगा, देखिए WH वाले कहते हैं, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए WH वाले में क्या करेंगे, WH वाले सेंटेंस जब रहेंगे तब क्या करेंगे, WH प्लस डिड प्लस WH तब लगता है जब इंट्रोगेटिव आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर आए। ठीक है, जैसे वह बाजार से क्या खरीदा, वह बाजार से क्या खरीदा, बीच में क्या है तो WH हो गया, क्या खरीदा, बताओ इसको क्या होगा। ठीक है, क्या के लिए पहले आप लिखिए WH, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में, व्हाट डिड और वह ही और बाई फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तुम निबंध क्यों नहीं लिखे, दूसरा नंबर, तुम निबंध क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, ये मैं पूछ रहा हूं। तो अब यहां पे क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट, WH है, नॉट भी आ सकता है इसमें इंट्रोगेटिव में, वाई डिड यू नॉट राइट एन एसे। ठीक है, ठीक, वाई डिड यू नॉट राइट एन एसे। ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लगता है 9 बज गए, क्या 9 बज गए, स्कूल नहीं जाना है, 2 मिनट बाद, 2 मिनट, चलिए 2 मिनट में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म करता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, अब आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, सिंपल पास्ट की जगह आप क्या कर दीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। पहचान, सबसे पहले पास्ट को कर दीजिए फ्यूचर, क्या कर दीजिए, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। पहचान क्या होगी, गानी के, लास्ट में क्या आएगा, बिल्कुल गानी के, ध्यान में रख लीजिए,
कि पहचान क्या होगी, लास्ट में वाक्य के अंत में गा की गे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, गा ई गे, भविष्य की बात होगी, फ्यूचर है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वी या सैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सैल किसके साथ लगाएंगे, वी किसके साथ लगाएंगे। देखिए आई और वी को पकड़ लीजिए, आई और वी को सैल के साथ, बाकी जो बच्चे सबके साथ भी लगाइए, बेझिझक भी लगाइए। अब इसका क्या होगा, देखिए नेगेटिव में फिर मैं एक साथ सबको सेंटेंस को बना दूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल या नॉट, विल या शैल प्लस क्या आ जाएगा, नॉट। इनके शॉर्ट फॉर्म में मैं जब क्वेश्चन टैग का वीडियो बनाऊंगा तो इनके शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या लिखेंगे, विल या शैल पहले, विल या शैल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात देखिए, शैल या विल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, विल या शैल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आ जाएगा पूरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस सेंटेंस इसका बनाएंगे। पहले सबसे पहले मोहन फुटबॉल खेलेगा, मोहन फुटबॉल खेलेगा, खेलेगा फुटबॉल खेलेगा, क्या करेगा, फुटबॉल खेलेगा। गा गे आएगा, खेलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन, ठीक है, विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, मोहन विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ऐसे लिख लीजिए यहाँ नीचे, फुटबॉल। फिर दूसरा, मोहन फुटबॉल नहीं खेलेगा, मोहन फुटबॉल नहीं खेलेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन विल नॉट प्ले, स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए, फुटबॉल। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, मोहन विल नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा, हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा, मोहन, क्या मोहन फुटबॉल खेलेगा, क्या मोहन फुटबॉल खेलेगा, क्या मोहन फुटबॉल खेलेगा। तब यहाँ पे क्या होगा, विल मोहन प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा, विल मोहन प्ले फुटबॉल। फिर इसके बाद क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल मोहन नॉट प्ले फुटबॉल। ये हर तरह के सेंटेंस मैंने बना दिए एक ही सेंटेंस के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, अभी टाइम भी हो गया स्कूल जाने का, लेट भी हो गया।
तो आप इसको देखिए, इसके बाद इसको मैं सेकंड पूरा टेंस मैं इसमें जल्दी जल्दी अपलोड कराऊंगा रिवीजन में। और आप अगर एक वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए आपका समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।